हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कल लास्ट डे मैंने आपको एक ट्रेड वीडियो में ट्रेड बताया था कि जो मैंने ट्रेड लिया वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट सैटरडे संडे में कोई खास मोमेंटम नहीं बना है और मोमेंटम कुछ नहीं हुआ है। हालांकि मेरा ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। आज 10 डे मिनिमम फंड में हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, इसका आप लाइव वीडियो देख रहे हैं और आप सामने ही प्रॉफिट भी देख रहे हैं। और बहुत कम फंड लगा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फंड लगा है। अगर हम चाहें तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास फंड हो, बहुत ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए आप अच्छा खासा कम से कम फंड में आप बीटीसी बिटकॉइन फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी फ्यूचर में हमको बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मिलते हैं। बस आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होना चाहिए कि आप मोमेंटम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, मैनेज कर सके और उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके और प्रॉफिट कमा सके, बशर्ते कि रिस्क रिवार्ड रेशो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मेरी स्क्रीन खुल गई है। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। ये सेलिंग आई हुई है, ये बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग बनी है। उसके बाद से यही ट्रेड इस बॉटम बना रहा है। अब यहाँ से ये बॉटम बना रहा है कि एक ट्रेड वापस ये डाउन को जा रहा है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में यूएस इन्फ्लेशन रेट आने वाला है एटलीस्ट 11 मार्च को। तो इस तरह से जॉब जॉब डेटा आ गया है और आगे भी कुछ ना कुछ चीजें आने वाली है। तो उस पे भी मार्केट थोड़ा डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो यहाँ भी एक बॉटम बना रहा था। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ बहुत अच्छा एक साइडवेज हुआ है, लंबा साइडवेज चला ये भी। और यहाँ जैसे बॉटम बना तो सबको लग रहा था कि यहाँ से कुछ ऊपर अपसाइड मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी एक बन गई थी ये जो कैंडल थी। ये कैंडल बन गई थी, यहाँ से मोमेंटम अच्छा अपसाइड के लिए यहाँ बन गया था, बट वैसे ही एक बहुत खतरनाक डाउनफॉल हमको देखने को मिला। और ये बहुत बड़ा डाउनफॉल था। एटलीस्ट कितने पॉइंट का था डाउनफॉल, यहाँ आप देख सकते हैं। ये डाउनफॉल था, ये वनडे के चार्ट में $38,000 का आसपास डाउनफॉल था। अब उसी चीज को ये कंटिन्यूटी कर रहा है, यहाँ भी बहुत अच्छा पैटर्न बना। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, 50 EMA को ये रेजिस्ट करके वापस आ गया। हमारा ये जो 50 EMA है, ये वाला 50 EMA की लाइन है, EMA क्रॉस की लाइन है, ये 9 है और ये 26 है। ये एकदम शॉर्ट टर्म में मोमेंटम पकड़ने के लिए लॉन्ग टर्म में, और ये थोड़ा और लॉन्ग टर्म में मोमेंटम पकड़ने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 50 EMA को एग्जैक्ट रेजिस्ट किया। तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन में है। इसने यहाँ पे, अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता तो हम एक टाइम, यहाँ पे साइडवेज हो जाता तो हम एक टाइम बोल सकते थे कि ये मोमेंटम अपसाइड जाएगा। लेकिन इसने 50 EMA को रेजिस्ट किया, फिर 26 को रेजिस्ट किया, अब ये 9 EMA को भी रेजिस्ट कर रहा, मतलब एकदम शॉर्ट टर्म को भी रेजिस्ट कर रहा। तो ये एक खतरे की घंटी दिख रही है कि एक बार फिर से वो बॉटम टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक बार फिर हमें कहीं देखने मिल सकता है, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है। श्योरिटी इसलिए नहीं है कि आगे डेटा आने वाला है यूएस मार्केट का। मैं वो वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या अब अपकमिंग है, तो उस चीज पे भी वीडियो बनेगा। तो अभी फिलहाल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, जैसी मैं फ्री होती हूँ तो उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे। अब आप ये कैंडल देख सकते हैं 2 मार्च की। हमने यहाँ पे फिबोनाची टूल टॉप डाउन टू बॉटम, बॉटम टू टॉप लगा दिया है, और इसने एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ दिया है। 68,511 का सपोर्ट तोड़ दिया है। हालांकि मेरा ट्रेड यहाँ कहीं एग्जीक्यूट हुआ था 6 मार्च को, यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूट हुआ था। एटलीस्ट 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, अभी भी मेरा ट्रेड वही है। हालांकि मेरा ट्रेड बहुत प्रॉफिट में है। और यहाँ ट्रेंड लाइन भी ये ब्रेक कर दिया। वन डे के चार्ट में आप देख सकते हैं, एक फिबोनाची टूल का ब्रेकअप रिट्रेसमेंट है। दूसरा हमको ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया है। अब
ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये मोमेंटम कैसे बनेगा हम देखते हैं। हम यहाँ अपना एक बार फिर से फिबोनाची टूल लगाते हैं, बॉटम टू टॉप, और हमारा जो फिबोनाची का जो लेवल आ रहा है ये वाला जोन, ये जोन पे ये जोन पे मैंने लगाया है फिबोनाची का टूल 67117, ये वाला। एटलीस्ट ये इसको मैं बड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। 6717, ये हमारा फिबोनाची का लेवल है रिट्रेसमेंट। यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए डाउन के लिए। अगर यहाँ पे वन डे के चार्ट में क्लोजिंग देती है तो बहुत स्ट्रांग हमको यहाँ तक के मिलेगा। जैसे कि मेरा यहाँ मैंने टारगेट लगाया, मैं बस इसका वेट कर रही हूँ। अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। चलिए 4 घंटे में चलते हैं। अब 4 घंटे में क्या दिख रहा है, बैक टू बैक एक डाउनफॉल दिखा है अच्छा अपसाइड से। और जो सैटरडे संडे था यहाँ भी सेलिंग ही दिख रही है, बहुत माइनर सेलिंग है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई डाउन के लिए। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ही हमें कुछ चांस मिलेगा अपसाइड के लिए। 1 आवर में अभी हम 4 आवर का देख रहे हो। 4 आवर में यहाँ देखें आप, यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखें बहुत स्ट्रॉन्ग 4 घंटे की यहाँ पे इसने काफी लंबा समय साइडवेज बिताया है। फिर कहीं जाके ये टूटी, अब यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, यहाँ पे इसने साइडवेज बनाया, फिर एक थोड़ा सा फॉल आया है। तो अब ये चांस है कि एक बार टेस्ट जरूर करे, एक बार ये टेस्ट करेगा एटलीस्ट इतना 65,000 तक के ये टेस्ट कर सकता है। तो ये हमारा 4 आवर में बन रहा है। अगर ये 4 आवर का ये जो लेवल है, 4 आवर का जो ये 67,474 ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम अपसाइड मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तभी होगा जब 4 आवर की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में भी वही सिनेरियो है, अपसाइड से बहुत बड़े बड़े कैंडल बने हैं। यहाँ पे कहीं साइडवेज हुआ है, बट ये साइडवेज भी नहीं कह सकते। मोमेंटम इसमें कैसा बन रहा है आप देख सकते हैं, देखें। ये देखें, यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, फिर डाउनफॉल, फिर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर डाउनफॉल। कोशिश तो अच्छी कर रहा है बट सस्टेन नहीं हो पा रहा। मोमेंटम बहुत शानदार बन रहा है बट सस्टेन नहीं हो पा रहा। देखें यहाँ से फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो अब ये चांस है ये लोअर लो बनाते हुए ये नीचे कहीं गिरने के कगार में है। तो जैसे ये जो ट्रेंड लाइन जो बनी है डाउन की, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, जैसे आप देख सकते हैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ये एक बहुत छोटे से 1 आवर के चार्ट में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप देखें कितना मतलब शानदार पैटर्न बन रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब जैसे ये पैटर्न ब्रेक करेगा, या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या ये ट्रेंड लाइन जो नीचे की बॉटम की जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक करके नीचे आएगा। तो देखते हैं हमें क्या होता है। हम चलते हैं 15 मिनट पे अब। यहाँ पे 15 मिनट में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। देखते हैं इसको ये ब्रेक कर पाता है नहीं कर पाता है, इसका क्या मूड है आज। संडे है, सैटरडे संडे मोमेंटम बहुत कम रहता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलता है। ये कैंडल तो बहुत शानदार बन रही है, आप देख रहे हैं लाइव इसने एक ब्रेक करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कितना सस्टेन होता है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला। ये इम्पोर्टेंट लेवल है 471 का। ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो शायद हमको कुछ चांस मिले अपसाइड के लिए। तो हमने वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, तो मोमेंटम तो आते रहते हैं। जब तक स्ट्रॉन्ग कोई मोमेंटम नहीं आता 1 आवर पे, तब तक हम इसे देख सकते हैं। लेकिन ये अच्छा खासा एक कैंडल में इसने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है इस जोन पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम देख चुके हैं, शायद नेट स्लो चल रहा है। हाँ, तो अब ये 15 मिनट के लिए 30 सेकंड बचे हैं, इसमें कैंडल अच्छा क्लोज हो रहा है। अब 10 मिनट के चार्ट में भी एक अच्छा मोमेंटम बनने को तैयार हो गया है। चले देखते हैं, ये अगर रियल होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो यही फुस हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। जैसा कि मैंने 1 आवर के चार्ट आपको इसलिए दिखाया था, मैंने यहाँ कहीं अपना बहुत कम क्वांटिटी में
एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तब था 7605 और अब है 67375। तो मुझे इतना बड़ा कितना अच्छा चांस मिला है। 3000 पॉइंट मैंने कैप्चर किए हैं, लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 2100 पॉइंट में, क्योंकि मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया। मेरा टारगेट था यहाँ पे 65 के आसपास, $22 पे। इससे भी बड़े टारगेट थे अगर आते हैं तो, लेकिन चांसेस कितने हैं वो हमें ये कैंडल के बाद पता चलेगा। ये 1 आवर की यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम फिर यहाँ पे अपना जो ये हमारा स्टॉप लॉस है इसको मॉडिफाई करके यहाँ कहीं रख देंगे $12 के पास में। अभी हमारा यहीं पे है, $8 हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब ये प्रॉफिट में है, कॉस्ट में भी नहीं है और लॉस में भी नहीं है। $13 अभी हमारा प्रॉफिट है, और यहाँ पे हमारा कहीं प्रॉफिट निकल जाएंगे हम। अगर ये ब्रेकआउट देता है 1 घंटे के चार्ट से हमें पता चल जाएगा। ब्रेकआउट देता है तो वापस हम यहाँ $22 का वेट करेंगे, फिर इसको हम और ऐसे नीचे 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 कर देंगे, फिर हम ऐसे इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। आई थिंक आपको ये छोटे छोटे टर्म तो पता ही होंगे, ट्रेल करना, बुक करना, एग्जिट करना, ये सब पता होना चाहिए। तो अब ये 50 EMA के 1 घंटे के चार्ट में ये 9 EMA के पास घूम रहा है, बहुत डाउनफॉल में है, और 15 मिनट के चार्ट में इसने मोमेंटम अच्छा दिखाया ये कैंडल में, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसने एक मोमेंटम किया एग्जैक्ट इस ब्रैकेट में आकर, इसमें एक मैं ब्रैकेट ही लगा देती हूँ, ये जोन 15 मिनट के चार्ट पे, ये जोन पे, ये एक डब्बे में जब तक इसके बीच में है, जब तक इस जोन के बीच में ये कहीं नहीं जाएगा, इसी में घूमेगा। इसको अगर जाना है अपसाइड या डाउन साइड, इसके इस ब्रैकेट से बाहर इसको निकलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये पूरा सैटरडे संडे ने इसमें सैटरडे इसमें बिताया, लेकिन आज थोड़ा मोमेंटम मॉर्निंग में दिख रहा है। तो देखते हैं कि अब ये किस तरफ चलता है। और हमारा जो प्रॉफिट है आपको मैंने जो दिखाया है यहाँ पे, मेरा जो यहाँ पे टारगेट है, ये एग्जीक्यूट आज होता है कल होता है ये भी थोड़ा डाउट है। अभी हम इसको होल्ड करेंगे, बोलने का मतलब है जो भी हमारा टारगेट है हम उस तक के होल्ड करेंगे, वेट करेंगे, और जो भी होगा या तो लॉस, या तो हमारा कम प्रॉफिट में स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमारा टारगेट अचीव होगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। हमारा आज 10वां दिन था। अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर मैं फ्री रही, इसका प्रॉफिट या स्टॉप लॉस जो भी ट्रिगर होता है उसका वीडियो बना सकी तो आपको जरूर शेयर करूंगी। लेकिन आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि मिनिमम फंड चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई कम फंड में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, और ज्यादा फंड सबके पास हो ये जरूरी नहीं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।